का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बेहंगम ट्रैफिक के साथ फी घंटा फीस चार्ज करने की तजवीज़ दी गई। शहर के वस्त में शहरियों से पार्किंग चार्जेस फी घंटे के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। शहर में बेहंगम ट्रैफिक के दबाव पर काबू पाने की एक और अनोखी कोशिश की गई। शहर में पार्किंग फीस के चार्जेस बढ़ाने के साथ साथ फी घंटा फीस चार्ज करने की तजवीज़ दी गई है। शहर के वस्त में शहरियों से पार्किंग चार्जेस फी घंटे के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। शहर में बेहंगम ट्रैफिक के दबाव पर काबू पाने की एक और अनोखी कोशिश की गई है। शहर में पार्किंग फीस के चार्जेस बढ़ाने के साथ साथ फी घंटा फीस चार्ज करने की तजवीज़ दी गई। शहर के वस्त में शहरियों से पार्किंग चार्जेस फी घंटे के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली जामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, टीपा की सिफारिशात पर क्या पंजाब हुकूमत अमल दरामद करने के लिए इकदाम करने जा रही है? तो आपने देखा होगा शहर में किस तरह ट्रैफिक जो है वो बेहंगम होती जा रही है और आए रोज पार्किंग के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी पर क्योंकि तरफ से टीपा की तरफ लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ प्रपोजल जो है दी गई। अब गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर सलमान शाह जो कि वज़ीर-ए-आला के मशीर हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास जो है वो लाहौर के अंदर ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बाकायदा ऊपर एक बात की गई और बहुत ज़्यादा देर तक इस पर ये बहस रही कि आया किस तरह से लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब इस पर जो टीपा है उनकी तरफ से मुख्तलिफ प्रपोजल्स उन्होंने दी कि लाहौर के अंदर जो एक ट्रैफिक के मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो तजावुज़ात जो हैं उनको ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो रोड्स के ऊपर तजावुज़ात जो हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए और साथ ही जो पार्किंग प्लाजा हैं उनकी तमीर जो है वो जल्द अज जल्द होनी चाहिए शहर के जो वस्त के अंदर और ख़ास तौर पर मार्केट्स और कमर्शियल एरिया के अंदर। और इसमें साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्किंग चार्जेस की वसूली के हवाले से कि फी घंटे के हिसाब से चार्जिंग जो है वसूल की जाए, जिस तरह क्योंकि लंदन में भी ऐसे ही होता है, बैनुल अक़वामी सिटीज़ में ऐसे होता है, जहाँ पे सेंट्रल सिटी हो तो वहाँ पे पार्किंग के चार्जेस जो हैं वो फी घंटे के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। तो इससे पहले भी लाहौर के अंदर जो प्राइवेट पार्किंग माफिया है उनकी तरफ से तो ऐसे ही चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट की सतह पर ये पहली दफ़ा ऐसे होना जा रहा है कि जो कि टीपा की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है कि फौरी तौर पर ऑर्ली जो पार्किंग चार्जेस हैं उस तरह से वसूल किए जाए। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसके साथ उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी तरजीह दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर किया जाए और साथ ही सबवे अंदर बनाए जाएँ मार्केट्स के अंदर, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर जो सेंट्रल सिटी है लाहौर का, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये वो अभी प्रपोजल हैं जिसके हवाले से अभी डॉक्टर सलमान शाह को ब्रीफ किया गया है और इस पर हो सकता है कि कैबिनेट कमेटी को भी बाकायदा आगाह किया जाए ताकि वो इस फैसले पर नजरसानी करिए। और साथ ही जो पार्किंग चलान हैं और ये ट्रैफिक के रूल्स की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया इस मीटिंग में कि ट्रैफिक के जो फाइन है उनको भी बढ़ाया जाए ताकि जो रूल्स और रेगुलेशन ट्रैफिक के हवाले से उनको फॉलो किया जाए। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक के बेहंगम आज आप आए रोज देखने में आ रहे कि ट्रैफिक सुस्ती का शिकार रहती है, तो उसके बदले में ये फैसला किया गया कि ट्रैफिक को तत्व जो है वो चलाने के लिए ये अमल दरामद होना चाहिए ताकि आए रोज के जो मसाइल है ट्रैफिक के शहर के अंदर बस्ती के अंदर जो बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जाए। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहरी भारी पार्किंग फीसों से पहले ही परेशान है। सेंट्रल लाहौर बिजनेस सब मार्केट्स में फ़ी घंटे से पार्किंग फ़ीस चार्ज की जाएगी। टीपा ने बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए सिफारिशात भेज दी हैं। महदूद रहें, महफूज रहें। कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुँच गई। 24 घंटों में कोरोना के 708 नए मरीजों की तस्दीक हुई। मोहलिक वायरस मजीद 12 कीमती जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के केसेस में शरह में इजाफा जारी है। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच चुकी है। तफसीलात जान लेते हैं। अजमत अली अबान हमारे साथ मौजूद है। अजमत, कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, कोरोना की जो मस्बत शरह है वो एकदम एक बार फिर से जो 11 का जो
हिस्सा है वो कर लिया है। उसी के साथ जो कोरोना के केसेस हैं उसमें भी बदतरीज इजाफा हो रहा है। जैसे आपने पहले बताया 708 केस हैं और इस मोहलिक वायरस से 12 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। और ये जो कोरोना की चौथी लहर है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, क्योंकि जो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है वो शहर लाहौर में तबाहियां मचा रहा है और इससे बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगवाना ही है। और इस वक्त मैं कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर भी मौजूद हूँ और हुकूमत की जानिब से जब पाबंदियां सख्त की गई वैक्सीन ना लगवाने वालों पर, तो ये देखा यही जा रहा है कि जो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए आई है और हुकूमत की जानिब से जो सख्त पाबंदियां वो काम कर गई हैं। क्योंकि पाबंदियों से पहले जो शहर लाहौर में डेली की जो एवरेज थी वो तकरीबन 50,000 अफराद वैक्सीन लगवाते थे, लेकिन जैसे ही पाबंदियां सख्त हुई, जो आज की करंट सूरत हाल है, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,17,767 अफराद ने वैक्सीन करवाई। यानी अब तक शहर लाहौर में जो लाहौरी हैं उनको 46,15,000 के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसका मतलब यही है कि लाहौर की जो 43% आबादी है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। लेकिन अब भी बहुत बड़ी तादाद है, यानी 57% आबादी की अब तक वैक्सीन नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक सवाल उठता है कि हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया, जो सख्तियां हैं वो सख्त की गई और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन लोगों की जब तादाद वैक्सीन ज्यादा लगवाने आई है तो दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत भी देख रहे हैं। इस वक्त सिर्फ जो साइनोवैक की पहली डोज है शहरियों को सिर्फ वही लगाई जा रही है, जो दीगर वैक्सीन है वो नापैद हो चुकी है। बैरून मुल्क जाने वाले जो शहरी हैं उनको भी वो भी मायूसी से वापस लौट रहे हैं। बाहर से उनको यही बताया जा रहा है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन उन्होंने बाहर जाना है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो हुकूमत के लिए यही चैलेंज है कि एक तरफ तो उन्होंने पाबंदियां सख्त करके ज्यादा से ज्यादा शहरियों को बुलाने का टास्क तो अबूर कर लिया है, अब देखना यही होगा कि हुकूमत जो वैक्सीन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकेंगे नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि अगर ये टारगेट अचीव करना है तो हुकूमत को चाहिए कि वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा। अच्छा अजमत, हुकूमत को पहले इल्म तो था ही कि शहर लाहौर में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो हुकूमत की जानिब से पहले इंतजाम करके क्यों नहीं रखे गए थे? क्यों सिर्फ साइनोवैक की पहली खुराक ही लगाई जा रही है? जी एहसन, जैसा मैंने पहले बताया है कि जब पाबंदियां सख्त नहीं हुई थी तब सिर्फ 50,000 के करीब तादाद थी, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियां की गई जिसमें कहा गया कि जिन शहरियों की वैक्सीन नहीं लगेगी उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, हॉल्स में नहीं जा सकेंगे, ट्रेन का सफर नहीं कर सकेंगे, ना सिर्फ बाई एयर जा सकेंगे, ना लोकल बस का सफर कर सकेंगे, उसके बाद से सिम भी बंद होने के डर से शहरों की बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए आई। जो लोगों की जो तादाद है वो 1,17,000 तक अबूर कर चुकी है। दूसरी जानिब ये सेक्रेटरी जो हेल्थ है इमरान सिकंदर बलोच है, उनसे भी हमारी तफसीलन बात हुई, उनकी जानिब से यही कहा गया कि वैक्सीन की फिलवकत ऐसे किल्लत नहीं है, साइनोवैक की बहुत बड़ी जो मिकदार वो यहाँ पर मौजूद है। जो मॉडर्ना वैक्सीन उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, सिर्फ उनका डिलीवरी का मसला है। वो उम्मीद यही की जा रही है कि आज रात तक लाहौर में वैक्सीन मॉडर्ना भी आ जाएगी और मंडे से तमाम वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब होंगी। ठीक है, लोग वैक्सीन लगवाने की तरफ पाबंदियां सख्त होने की वजह से राग़िब हुए। बहुत शुक्रिया आज़मत, आप हमें आगाह कर रहे थे। 24 घंटों में 1,17,767 अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। चुंगी अमर सद्दू चंद्राय रोड के ताजिरों का हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार की बंदिश पर भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, ताजिरों ने धमकी दी कि हफ्ते के रोज़ कारोबार करने की इजाज़त ना दी तो फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर देंगे। तफसीलात जानते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर ताजिरों की जानिब से क्या कहा गया? चुंगी अमर सद्दू में मौजूद हैं। इस वक्त हम चंद्राय रोड पर मौजूद हैं, जहां के ताजर जो हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनका माशी कत्ल जो है फौरी तौर पर बंद किया जाए और हफ्ते की जो छुट्टी है उसकी वजह से उनका कारोबार ठप होकर रह गया है और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मामूल पर नहीं आ रही। इसी वाले से हम बात करेंगे यहाँ के ताजरों से, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है, कितना कारोबार मुतासर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त आवाम की मसाइल के लिए हमारी आवाज़ बने। अब ये देखें, यहाँ पे हफ्ते का लॉकडाउन है। हफ्ते की वजह से क्या मामला है कि सैटरडे को छुट्टी होती है, यहाँ पे सेंट्री वाले हैं, मोबाइलों वाले हैं, सारे दुकान बंद हैं। अगर वो घर जाते हैं तो वो बच्चे कहते हैं हमारे लिए कुछ लेके आए, दुकान पे आते हैं पुलिस वाले रेड करते हैं, वो कहते हैं दुकानें बंद करो। क्या करें, आवाम क्या करे? आवाम के लिए मसाइल इतने हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम मुश्किल हो गए हैं। पहले ही हालात नहीं है, पहले ही कारोबार इतने ठप हो गए हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से हुकूमत से अपील है कि अगर आप लोगों ने हफ्ते और एतवार को लॉकडाउन रखना है, इसके ऊपर कोई SOP बनाएं कि आप सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक इसको कंटिन्यू कर सके, ताकि हमारा मुआशी कत्ल ना हो। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी दुकानें हैं, जहाँ पे सारे लोगों की ज़रूरियाती अशिया यहाँ से ख़रीदते हैं। अगर ये बंद हो जाएंगे तो कैसे ज़िंदगी का पहिया चलेगा? लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। पहले ही गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी इतनी है, अगर आपने 2 दिन और इसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो फिर
कहाँ जाएंगे? ये गरीब तबका है, यहाँ पे सारे किराएदार लोग रहते हैं, छोटी छोटी। जुनेद बहुत शुक्रिया। हवाई सफ़र से मुतालिक कोरोना SOPs का मामला, सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने से मुतालिक नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हवाले से नया फैसला है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि 1 अक्टूबर के बाद कोरोना वैक्सीन के बगैर मुसाफिर को हवाई सफर पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर होगी, और इस वजह से 17 साल और जायद उम्र के मुसाफिर को बगैर कोरोना सर्टिफिकेट के जहाज में सवार है वो नहीं होने दिया जाएगा। और ये हिदायत की गई है कि 17 साल से कम उम्र और मरीजों को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना है वो हासिल होगा, लेकिन मरीज और 17 साल से कम मुसाफिर जो है वो मालिश का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना उसके लिए लाजमी करार दिया गया है, जबकि 72 घंटे कबल लाहौर आने और लाहौर से दीगर ममालिक में जाने के लिए PCR टेस्ट समेत रैपिड PCR टेस्ट की जो लाजमी शर्त है वो बरकरार रखी गई है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सदर नून लीग शहबाज शरीफ में राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग शहबाज शरीफ में राब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। टेलीफोनिक बातचीत हुई है और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सदर नून लीग शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और टेलीफोनिक राब्ते में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, किन किन उमूर पर बातचीत की गई? जी, अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। इस टेलीफोनिक रब्ते में इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के हवाले से जो है वो अहम गुफ्तगू की गई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरीके से जो है वो हिकमत अमली तय की जाए, इस पर भी मशावरत जो है वो की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से गुफ्तगू की गई और साथ ही साथ जो खुसूसन मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का ही कहना था कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान के जो 3 साल हैं वो नाकामी के साल हैं। उनका कहना था कि अवाम से किए गए तमाम वादे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं। जबकि इसी तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नया पाकिस्तान जो है वो महंगा पाकिस्तान है, जिसमें अवाम के साथ जो है वो होशरबा महंगाई करके जुल्म किया गया है। जी ठीक है उमर असलम, बहुत का खुसूसी जमशेद चीमा के बच्चों और बीवी को जहर देने का मामला, पुलिस की तरफ से मामले की खोज के लिए तहकीकात जारी कर दी गई। बच्चों के ब्लड सैंपल, मेदे के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर जमशेद चीमा के बच्चों को जहर देने की तहकीकात जारी है और पुलिस की तरफ से बच्चों के ब्लड सैंपल और मैदे के नमूनों को फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो मुशीर वज़ीर आज़म की तरफ की बेगम की तरफ से जो FIR में इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उनकी नौयत और उनकी तस्दीक के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और उसी रिपोर्ट में चीज़ की तस्दीक होगी कि बच्चों को अगर जहर दिया गया है तो वो किस नौयत का दिया गया है और वो कब से दिया जा रहा था। इसके साथ साथ अब तक की तहकीकात में पुलिस को ये भी चीज़ सामने आई है कि मुल्ज़मान की तरफ से जिन्होंने बच्चों को जहरीली चाय या जहर दिया गया वो मुसर्रत चीमा के ख़िलाफ़ इसी किस्म के अज़ाइम रखते थे। ताहम पुलिस का कहना है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जो है वो रवायती तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि जिन 3 मुलाजमीन पर मुसर्रत चीमा की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था उन समेत 6 मुलाजमीन को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और पुलिस का कहना है कि किसी भी मुलाजिम ने अब तक एतराफ़ जुर्म नहीं किया, ना ही बच्चों को कोई जहरीली चीज़ खिलाने का एतराफ़ किया है। ताहम जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उस बाद में अगर ये चीज़ की तस्दीक हो जाती है कि बच्चों को वाकई जहर दिया गया है तो फिर
मज़ीद तहकीकात का दायरा वसी कर दिया जाएगा। 2 रोज़ कबल ये एफ.आई.आर दर्ज की थी थाना मुस्तफ़ा टाउन में मुसर्रत चीमा की मदय्यत में, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था अपने ड्राइवर पर, अपने बावर्ची पर और अपने सिक्योरिटी गार्ड पर कि वो उसको और उसके दोनों बच्चों को जहर देना चाहते हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि वो तमाम पहलुओं पर, दरीना दावत, कारोबारी रंजिश से लेकर तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द जो असल मुहरकात हैं इस केस के पीछे वो सामने ले आएंगे। जी, असल मुहरकात सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया वकास। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट एवेन्यू 1 ने कार्रवाई की। LDA ने मौजा रखपुरा की अराजी वाहगुजार करा ली। LDA एवेन्यू 1 D ब्लॉक के रेगुलर प्लॉट्स खाली कराए। खसरा नंबर 14 और 15 रखपुरा पर कब्जा किया गया था। LDA की जानिब से ये कहा गया। तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, इस कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA एवेन्यू 1 में ये 12 कनाल की बरादी वाक़ा कराई गई है। मौजा रखपुरा पर ये कार्रवाई की गई है और तमाम तरह जो स्ट्रक्चर से मसमात कर दी गई है, इस पर कब्जा किया गया था और ये D ब्लॉक LDA एवेन्यू 1 के रेगुलर प्लॉट पर जिसमें ये कार्रवाई की गई है। LDA स्टेट मैनेजमेंट शोबा की जानिब से कार्रवाई करके तमाम सरकारी ज़मीन को बाहर LDA सरकार मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन की फ़राइज़ में गफलत, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर सज़ा देने के लिए तैयार किए गए फहरिस्त को अब एम्पुलिन मुलाजमीन को सज़ा गलती के मुताबिक मिलेगी। तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली। जी बिल्कुल, अब आला अफसरान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुलाजमीन को सज़ाएँ नहीं दे सकेंगे। IG पंजाब की जानिब से तमाम जो जितनी भी सज़ाओं का मैट्रिक्स है उसको इंटीग्रेट करवा दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत। चूँकि बहुत सारी शिकायत सामने आती थी कि अफसरान किसी भी मुलाजम को छोटी सी गलती पर उसको नौकरी से फारिग करवा देते थे, जबकि मनपसंद मुलाजमीन की बड़ी बड़ी गलतियों पर भी कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। तो अब जो भी मुलाजम गलती करेगा उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी, यानी जो भी गलती होगी या जो भी इंक्वायरी की जाएगी, जो भी उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो उसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा कि क्या मैट्रिक्स में उसके मुताबिक सज़ा मौजूद है। अगर कोई अफसर उससे ज़्यादा सज़ा देगा तो फौरी तौर पर सिस्टम उसको पॉइंट आउट करेगा कि ये मुलाजम को गलती से ज़्यादा सज़ा दी जा रही है या उससे कम सज़ा दी जा रही है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जिन मुलाजमीन की हक तलफी हो रही थी और बिला वजह उनको बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी जाती थी, इस पर IG पंजाब की जानिब से एक्शन लिया गया है और इस तमाम सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है कि सज़ाएँ जजाएँ होंगी। अब वो अली, बहुत शुक्रिया। हवाई सफ़र अब ट्रेन और बस से भी सस्ता। एयर ब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया मुतारिफ करा दिया। एयर ब्लू ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के किरायों में कमी कर दी। लाहौर से कराची का यकतरफा किराया 4,847 रुपये मुकर्रर कर दिया। कराची से इस्लामाबाद का यकतरफा किराया भी 4,847 रुपये मुकर्रर। एयर ब्लू का अंदरून मुल्क नए किराएनामों पर अमल दरामद आज से होगा। हवाई सफ़र अब ट्रेन और बस से भी सस्ता कर दिया गया। एयर ब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया मुतारिफ कराया है। एयर ब्लू ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के किरायों में कमी कर दी। लाहौर से कराची का यकतरफा किराया 4,847 रुपये मुकर्रर किया गया। शहबाज गिल की अलबिराक कंपनी के मैनेजर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज चौधरी जुल्फ़िकार अली ने दरख्वास्त पर समाअत की। केस में अदालत ने शहबाज गिल की हाज़िरी माफ़ कर रखी है। ताहिर मुबीन की जगह अलबिराक कंपनी को मुद्दई बनाने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत में अलबिराक कंपनी के वकला के दलाइल मुकम्मल। शहबाज गिल के वकला ने बहस के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शहबाज गिल की अलबिराक कंपनी के मैनेजर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। तफसीलात बता रहे हैं शाहीन अतीक। बैंक डिज़ाइन कोर्ट पंजाब के जज असलम गोंदल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानतों में 25 सितंबर तक जो है वो तौसीक़ कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करके आइंदा तारीख पर मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पेश करें और जो इस तफ्तीश के जो टीम के डायरेक्टर हैं रिजवान, उनको भी जो है वो आइंदा तारीख पर अदालत ने तलब कर दिया है। आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया
कि हम ये केस जो है वो नैब में भी जो है वो ज़ेर समाअत है मनी लॉन्ड्रिंग का, जहाँ पर हम पेश हो रहे हैं। इसके अलावा FIA ने भी ये कार्रवाई जो है वो शुरू जो है वो कर दिया, जिस पर अदालत ने तफ्तीश अफसर को बताया, कहा कि आपने इनकी तफ्तीश जो है वो कब शुरू की थी और इसकी फ़ाइल जो है वो दी जाए। जिस पर अदालत ने फ़ाइल को चेक किया तो उस पर जो है वो कोई चीज़ तफ्तीश के हवाले से नहीं लिखी थी, जिस पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि 2 माह से आपके पास ये फ़ाइल मौजूद है और अब ये कह रहे हैं कि हमने इनको जो है वो गिरफ़्तार करना है। इस पर जो है वो अदालत ने तफ्तीश अफसर को कहा है कि आप तफ्तीश अपनी मुकम्मल करें और ये हवा में तफ्तीश जो है वो नहीं होनी चाहिए, अपनी फ़ाइल जो है उसे मुकम्मल जो है वो करें और आइंदा तारीख के ऊपर जो मुकम्मल तफ्तीश की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें। अब इस अबूरी ज़मानतों में जो तोसी है वो 25 सितंबर तक कर दी गई है। शाहीन, बहुत शुक्रिया।